जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आज का हमारा विषय है हिंदी। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में परीक्षा की दृष्टि से प्रश्नों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई है। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार होता है। एक से अधिक अर्थ पूछा है। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 उपमा, ऑप्शन 2 श्लेष, ऑप्शन 3 नियमक, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जान लेते हैं श्लेष अलंकार क्या होते हैं। श्लेष अलंकार वो अलंकार होते हैं जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है और लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कहां पर होता है? जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक होता है, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, रहमन पानी राखियो, बिन पानी सब सून, पानी गयो न उबरो, मोती मानस चून, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अधिसूचना प्रकाशित होती है। अधिसूचना पूछा है तो हमारे ऑप्शन है सरकारी गैजेट में, ऑप्शन 2 है सरकारी पत्रिका में, ऑप्शन 3 है सामान्य पत्र के रूप में, ऑप्शन 4 है इनमें से किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सरकारी गैजेट में अधिसूचना का प्रकाशन होता है। अधिसूचना में अगर पूछा जाए उपसर्ग कौन सा है तो आप बता देना, उसमें अधि उपसर्ग है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा है। हमारे ऑप्शन है कंठ, ऑप्शन 2 है तालु, ऑप्शन 3 है मूर्धा, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मूर्धा। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। किससे निकालेंगे? ऋतु रसाणम मूर्धा से। किससे? ऋतु रसाणम मूर्धा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। प्रयोग नहीं पूछा है तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों, ऑप्शन 2 है रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त अवयवों में, ऑप्शन 3 है जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणात्मक क्रिया आए, ऑप्शन 4 है कर्म धाराएं समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह। नहीं पूछा है क्वेश्चन में, प्रयोग नहीं होता है तो दो संयुक्त क्रियाओं में एक साथ प्रयुक्त होता है तब योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। रीतिवाचक और प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त होते हैं तब भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जब क्रिया की मूल धातु के साथ अन्य क्रियाएं जोड़ी जाती हैं तब भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो किसमें नहीं होगा? वो होगा कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। हमारे ऑप्शन है फारसी, ऑप्शन 2 है पुर्तगाली, ऑप्शन 3 है अरबी, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? वो है पुर्तगाली। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। योग रूढ़ शब्द पूछा है तो हमारे ऑप्शन है चक्रपाणी, ऑप्शन 2 है पीला, ऑप्शन 3 है नैन, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 चक्रपाणी। चक्रपाणी एक योग रूढ़ शब्द है। अब जान लेते हैं योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। योग रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से तो बनते हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं, अर्थात एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है योग रूढ़ शब्द। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ भी नहीं वर्ड पर फोकस करना है आपको। समूहवाचक संज्ञा नहीं है तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सभा, ऑप्शन 2 कक्षा, ऑप्शन 3 भीड़, ऑप्शन 4 दौड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दौड़। जान लेते हैं समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है, जैसे गिरोह हो गया, झुंड हो गया, दल हो गया, सभा हो गई, कक्षा हो गई, भीड़, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है तो हमारे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 क्या, ऑप्शन 2 कुछ, ऑप्शन 3 कौन, ऑप्शन 4 यह है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यह है। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। अब जान लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक इशारा करें या संकेत करें वे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यथासंभव में समास है। हमारे ऑप्शन है अव्ययी भाव, ऑप्शन 2 है कर्मधारय, ऑप्शन 3 है बहुब्री, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। अब जान लेते हैं अव्ययी भाव समास क्या होते हैं। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं।
हैं। और अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, उन शब्दों को अव्यय कहते हैं। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिस समास में पूर्व पद प्रधान तथा उत्तर पद अप्रधान हो वहां अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अव्ययी भाव समास। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा मुखर का विलोम है। विलोम शब्द पूछा है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 मौन, ऑप्शन 2 विनीत, ऑप्शन 3 मंडन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मौन, मुखर का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए समान शब्द क्या है वो जान लेते हैं, कौन सा यूज होता है। तो हमारे ऑप्शन 1 है सोम, ऑप्शन 2 है द्विज, ऑप्शन 3 है मरती, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 द्विज। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए उपयोग किया जाता है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ क्या है। लोकोक्तियां कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो आइए देख लेते हैं हमारे ऑप्शन क्या क्या है। हमारे ऑप्शन है मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, ऑप्शन 2 पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन, ऑप्शन 3 निर्लज्ज होकर कुछ पाना, ऑप्शन 4 बदनामी से बुरा नेक नामी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा निर्लज्ज होकर कुछ पाना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा बनावट के आधार पर शब्द भेद होते हैं 2 प्रकार के, ऑप्शन 2 है 3 के, ऑप्शन 3 है 4 के, ऑप्शन 4 है 5 के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जान लेते हैं वो प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहला प्रकार होता है रूढ़, दूसरा प्रकार होता है यौगिक, तीसरा प्रकार होता है योग रूढ़। क्या होता है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं का शुद्ध रूप लिखिए। तो हमारे ऑप्शन 1 श्री कृष्ण के कई नाम हैं, ऑप्शन 2 है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ऑप्शन 3 है श्री कृष्ण के विविध नाम है, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज किया जाएगा। तो हमारे ऑप्शन है उदिष्टर, ऑप्शन 2 है स्थावर, ऑप्शन 3 नेपथ्य, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहा जाता है? युधिष्ठिर। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। अब चलते हैं कल की क्वेश्चन की ओर जो कि आपसे पूछा गया था। कल का क्वेश्चन था हमारा उत्पल पर्यायवाची है। तो इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर था ऑप्शन 1 कमल। अब आते हैं आज की क्वेश्चन पर जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्वेश्चन है हमारा मुखर का विलोम शब्द क्या होगा। तो हमारे ऑप्शन है मौन, ऑप्शन 2 विनीत, ऑप्शन 3 मंडन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो भी सही आंसर हो उस आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल #PointBreak को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी इसी तरह के वीडियो लगातार लाता रहूंगा जो आपकी स्टडी में महत्वपूर्ण होंगे।